हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गांव है शाकटी मरोड़। यकीन मानिए शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इस गांव तक पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन देखिए स्वास्थ्य विभाग के सदस्य कैसे मुश्किलों भरे इस सफर को पूरा कर उस दुर्गम इलाके में टीकाकरण के लिए पहुंचे। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। फिर चाहे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी मुश्किल भरा क्यों न हो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम के लिए भी शाकटी गांव तक पहुंचने का सफर कुछ ऐसा ही रहा। हालांकि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग की टीम शाकटी मरोड़ के दुर्गम रास्ते पर चलने में झिझक जरूर रही थी, लेकिन जिले के हर नागरिकों को टीका देने की जिम्मेदारी उन्हें यहां खींच लाई और वो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में 21 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके शाकटी मरोड़ गांव पहुँचे, जहां आखिरकार टीके से वंचित रहे 66 लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। जो शाकटी मरोड़ का इलाका है वहाँ हमारी हेल्थ की टीम ANM आशा वर्कर ये लोग वहाँ गए और ये वहीं पे रुके और 66 लोगों की वैक्सीनेशन इन्होंने वहाँ पे की। और ये 66 वो लोग थे जो वैक्सीनेशन से छूट गए थे पहले, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अपने हर नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। अभी 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मुबारकबाद दी थी। हालांकि कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग भी मानते हैं कि दुर्गम इलाकों की भरमार होने के चलते कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कर्मठ और जिम्मेदार टीम ने तमाम मुश्किलों को पार करके लक्ष्य हासिल करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू डोर टू डोर सर्वे करवाया और उस डोर टू डोर सर्वे से जो फिगर्स आई, जहाँ पे हमें लगा कि क्लस्टर में कोई ज़्यादा लोग जहाँ छूट गए हैं, वहाँ पे हमने स्पेशली अपनी मोबाइल वैन्स भेजी। जहाँ हमें ऐसा लगा कि कुछ लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, बेड रिडन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को हमने घर पे जाके वैक्सीन लगाई। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की ये कामयाबी मिसाल बन चुकी है। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे और कोविड के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बारां जिले के अंता में शराब पीने के लिए पैसे मांगने के विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए। एक की हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। नियाना गांव में एक शराबी युवक ने पड़ोसी से शराब पीने के लिए 40 रुपए मांगे। पड़ोसी ने पैसे नहीं दिए। दोनों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आदमी से लड़ के घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में भाई है ना दूसरे मकान में सूरत था, इसकी कूटा तलवार के लिए और मेरी बहन है बाहर निकलता है, इनके भी कूटा तलवार के लिए। कितने लोग घायल हुए तुम्हारे? 4 घायल हुए। 4 घायल हुए। क्या पड़ोसी है क्या तुम्हारा? हाँ, पड़ोसी। कितने लोग थे मारने वाले? 3 जने थे, बाहर थे। बारां के मोतीपुरा थर्मल प्लांट में बुधवार की देर रात करीब 1:45 बजे हुए एक हादसे में 3 मजदूर जख्मी हो गए। एक मजदूर लापता है। हादसा प्लांट नंबर 4 के बॉयलर में लगे इलेक्ट्रो स्पेसिफिकेटर गिरने की वजह से हुआ। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है प्लांट की चौथी इकाई में बिजली उत्पादन के दौरान बॉयलर से निकली राख को अलग करने के दौरान पूरा ढांचा ढह गया। इसके नीचे 4 मजदूर दब गए। 3 को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन चौथे की तलाश की जा रही है। बेहद दर्दनाक ये हादसा रहा है। मोतीपुरा थर्मल प्लांट जो कि बारां में है। 3 मजदूर जख्मी हुए, एक मजदूर लापता बताया जा रहा है। जो लोग वहां पर थे उनका कहना है कि चौथी इकाई में बिजली उत्पादन चल रहा था। इस दौरान बॉयलर से निकली राख को अलग करने के दौरान पूरा जो ढांचा है इलेक्ट्रो स्पेसिफिकेटर वो
ढह गया और इसके नीचे 4 मजदूर दब गए। 3 को तो निकाल लिया गया, चौथे मजदूर को तलाशा जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ का दमदार असर हुआ है। जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर को संवारने की कवायद तेज कर दी गई है। पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर। जैसलमेर की शान, गड़ीसर की सवरे की सूरत। $25 करोड़ का खर्च, निखरेगी सरोवर की खूबसूरती। न्यूज 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर हुआ है। जी हां, जैसलमेर की शान, गड़ीसर सरोवर की सूरत बदलने की कवायद अब तेज हो गई है और ये सब हो पाया है न्यूज 18 राजस्थान पर गड़ीसर सरोवर की बदहाली की तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है। सरोवर के आसपास साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन चलने लगे हैं जो म्यूजिक के साथ रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे हैं। दरअसल नगर परिषद की ओर से गड़ीसर सरोवर को संवारने के लिए प्रदेश सरकार को 72 करोड़ की जो DPR भेजी गई थी, जिसमें से 25 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे सरोवर का कायाकल्प करने की कवायद तेज हो गई है। अब नगर परिषद ने भी न्यूज 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम की सराहना की है। लेक के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा DPR तैयार की जा चुकी है और RUIDP द्वारा इसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए जा चुके हैं और जो DPR है उसको तैयार करके नगर परिषद द्वारा अप्रेजल के लिए हमने संबंधित RUIDP के लिए भेजा है। और जो जैसलमेर की जो शैली है उसमें कहाँ छतरियों का निर्माण किया जाना, जो उसका जीर्णोद्धार किया जाना है, कहाँ उनको रिवाइटलाइजिंग किया जाना है, उसको एक समग्र दृष्टि से और समावेश दृष्टिकोण से उसको ले रखा है। ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो बहुत कम होता जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इसको जल को कैसे संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी इसकी न्यूज़ चैनल की बहुत अच्छी मुहिम है और मैं ये उम्मीद करूँगा कि सभी आपको जन सहभागिता मिलेगी और इसके साथ सब लोग जुड़ेंगे। गड़ीसर सरोवर का जीर्णोद्धार के साथ सौंदर्यीकरण का काम भी जल्द किया जाएगा। गड़ीसर का कुल प्रोजेक्ट हमारा 73 करोड़ का है और हमारी ये मंशा है कि भाई पहले हम गड़ीसर को टेकअप करेंगे, गड़ीसर का विकास करेंगे। उसके लिए राज्य सरकार ने जो 25 करोड़ दिए हैं उसमें बड़ी राशि हम उसमें गड़ीसर में खर्च करेंगे ताकि एक मिसाल कायम हो सके। ये जो पर्यटन के रूप में एक स्तंभ है गड़ीसर, उसका पूर्ण रूपेण विकास हो। छतरियों की खूबसूरती फिर लौटेगी तो बस कुछ दिनों का इंतजार और गड़ीसर सरोवर की रौनक फिर से लौट आएगी। सैलानियों से सरोवर फिर से गुलजार होगा। साथ ही परंपरा से जल संरक्षण की इस बेशकीमती विरासत पर संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। राजस्थान में जल जीवन मिशन पर फिर से पॉलिटिक्स हाई है। मरुधरा के हक को लेकर राज्य सरकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर तंज कस रही है। जल शक्ति मंत्री का आरोप है केंद्र से मिली मदद को राज्य सरकार जनता तक नहीं पहुंचा पाई।
जल जीवन मिशन पर सियासी जंग। पानी पर राजस्थान में पॉलिटिक्स हाई। देखिए, सहयोग तो करते तो 100% ग्रांट दिलाते। जब 2013 से पहले हमेशा राजस्थान को 100% ग्रांट मिलती थी, उसको 45% कर दिया, तो ये सहयोग है क्या? राजस्थान के हित को लेकर दिल्ली में हुई मुलाकात में मिलकर साथ काम करने की बात तो हुई, लेकिन सियासी मजबूरी में फिर से वार और पलटवार होने लगे। राजस्थान के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर राज्य में जल जीवन मिशन के लिए सहयोग मांगा, लेकिन पहले केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार पर वार किया और फिर राजस्थान के जलदाय मंत्री ने उन पर पलटवार किया। और शुरू में तो हमारा ये विवाद चलता रहा कि हमारे राजस्थान में 100% ग्रांट मिलनी चाहिए, जबकि सामान्य क्षेत्र में 90% ग्रांट मिलनी चाहिए, हमको 45% आप दे रहे हो। इसी विवाद में काफ़ी समय निकल गया और अब चूंकि ये लोग एडामेंट है, तो हमने भी अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा है कि भाई साधन निकाल करके कुछ न कुछ करें। आप देखिए, 2013 से पहले राजस्थान को हमेशा 100% ग्रांट मिलती थी डेजर्ट एरिया में। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ट्वीट के जरिए राजस्थान सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, जल मिशन योजना में राजस्थान को केंद्र से सबसे ज्यादा मदद मिलती है। राजस्थान को केंद्र से 10,180 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला, लेकिन प्रदेश सरकार अब तक 200 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। हालांकि राजस्थान सरकार का आरोप है कि 2013 से पहले जो हिस्सा राजस्थान को मिलता था, उसमें बदलाव कर केंद्र ने राजस्थान के साथ धोखा किया। केंद्रीय शासित प्रदेशों को और अन्य राज्यों को जो ग्रांट दे रहे हैं 100%, 90%, हमारे को जो मिल रही थी उसको आपने बिल्कुल 45% कर दिया। O&M का खर्चा हमारे पास है। राजस्थान की कोविड के बाद वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। आपको बता दें कि जल संकट से जूझते राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन की काफी अहमियत है, लेकिन राजस्थान से ही आने वाले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान सरकार के बीच इस योजना को लेकर तकरार आम बात है। राजीव त्यागी, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। गणपति बप्पा एक बार फिर आने वाले हैं और घर में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे देश में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक ओर गणपति पंडालों को सजाया जा रहा है, तो दूसरी ओर गणपति के विग्रह की खरीदारी चल रही है। हर बार की तरह इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों की मांग सबसे ज्यादा है। तस्वीरें तमिलनाडु के कोयम्बटूर की हैं, जहां इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों को खास तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ मिट्टी की मूर्ति में बीज और अनाज को भरा जा रहा है, जिससे विसर्जन के बाद जल जीवों को खाना भी मिल सके। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी खास तौर से इको फ्रेंडली गणेश तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ गणेश की मूर्तियों को मिट्टी से तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही मूर्तियों को सजाने के लिए खास प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कश्मीर के आदिल पर ये बातें सटीक बैठती हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम के रहने वाले 23 साल के आदिल की चर्चा पूरे इलाके में है। कश्मीर के इस लाल ने कारनामा ही ऐसा किया है कि परिजनों के साथ पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफर में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आदिल ने अपनी सफर की शुरुआत इस साल 22 मार्च को श्रीनगर के लाल चौक से की थी और वे 30 मार्च को सुबह 9 बजे कन्याकुमारी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 8 दिन 1 घंटे और 37 मिनट में करीब 3600 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से की और दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद और मदुरै समेत कई बड़े शहरों को कवर किया। फिलहाल ये विश्व रिकॉर्ड नासिक के 17 साल के ओम महाजन के पास है।
जिन्होंने साइकिल से 8 दिन 7 घंटे और 38 मिनट में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर किया। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे माँ बाप है और मेरी मोटिवेशन भी मेरे माँ बाप से मिलती है और वहाँ से मैंने साइकिलिंग का करियर शुरू किया था। जम्मू कश्मीर का साइकिलिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले आदिल का सपना शुरुआत से ही विश्व रिकॉर्ड बनाने का था। इसके लिए वो कई साल से प्रयास कर रहे थे। इससे पहले वो श्रीनगर से लेह तक की 440 किलोमीटर की ऊंचाई की यात्रा को केवल 26 घंटे 30 मिनट में पूरा करने के लिए सबसे तेज साइकिल चालक का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैं कंटिन्यू चला और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, नीज में स्वेलिंग और सनबर्न, इतनी ज़्यादा पेन, बट एक ही माइंडसेट था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर के दौरान आदिल के साथ 8 लोगों की पूरी टीम थी। अपने सफर में आदिल को दुर्गम रास्तों और मौसम की मार के साथ स्वास्थ्य संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बना रहा और उनकी साइकिल कन्याकुमारी जाकर ही रुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।